चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हजारों साल पुरानी है। ये कहानी है सोने और चांदी की। सिर्फ दो धातुएं नहीं, बल्कि वो चीजें जिन्होंने दुनिया को देखने का, व्यापार करने का, यहाँ तक कि पैसे का मतलब ही पूरी तरह से बदल दिया। सोचिए जरा, आखिर सोना और चांदी इतनी कीमती हैं ही क्यों? मतलब ये सिर्फ चमकने वाले पत्थर तो है नहीं। इनकी जो वैल्यू है ना, उसके पीछे एक बहुत बहुत ही गहरी और पुरानी कहानी छुपी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सीधे धरती के अंदर और इंसानी सभ्यता की एकदम शुरुआत में ले जाती है। तो चलिए अब मिलकर इस सवाल का जवाब खोजते हैं। और इनकी कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, धरती की गहराइयों में। इससे बहुत पहले कि इंसान इन्हें पैसे के तौर पर इस्तेमाल करना सीखता, ये धातुएं, सोना और चांदी, धरती के अंदर धीरे धीरे बन रही थीं। और देखिए, ये कोई आम पत्थर नहीं है। इन्हें बनने के लिए कुछ बहुत ही खास जियोलॉजिकल प्रोसेस लगते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है धरती का खजाना। इससे पहले कि ये धातुएं हमारी जेब में सिक्के बनकर आती, ये पृथ्वी का एक गहरा राज थीं। तो आइए जरा जमीन के नीचे झांकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये धातुएं दुर्लभ हैं, मतलब बहुत रेयर। सोना, जिसका केमिकल सिंबल है Au, और चांदी यानी Ag, ये पूरी धरती पर बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी मिल जाएं। इन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं, और फिर इन्हें जमीन से निकालना, वो भी एक बहुत मुश्किल काम है। और बस यही दुर्लभता, इनकी यही कमी, इनकी कीमत का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इंसानों ने इस दुर्लभ खजाने को पैसे में बदला कैसे? बस यहीं से हमारी कहानी जियोलॉजी से निकलकर सीधे हिस्ट्री में एंटर करती है। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई करीब 5000 साल पहले, प्राचीन मिस्र में। वहां पहली बार सोने और चांदी की एक फिक्स्ड वैल्यू तय की गई। फिर कहानी आगे बढ़ती है 600 ईसा पूर्व में, जब लीडिया के लोगों ने, जो आज का तुर्की है, एक जबरदस्त काम किया। उन्होंने इन धातुओं के दुनिया के पहले सिक्के बनाए। इससे हुआ ये कि व्यापार करना अचानक बहुत बहुत आसान हो गया। और फिर तो रोमन्स ने इसे अपने पूरे साम्राज्य में फैला दिया। और यहीं पर एक मजेदार फैक्ट है। प्राचीन मिस्र में वहां के शासक मीनीज ने सोने और चांदी के बीच एक बिल्कुल सटीक रेशियो तय कर दिया था। सोने का एक हिस्सा चांदी के 2.5 हिस्सों के बराबर माना जाता था। सोचिए, ये दुनिया में फाइनेंशियल स्टैंडर्डाइजेशन, यानी चीजों का मूल्य तय करने के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है। और ये सिक्के सिर्फ खरीद फरोख्त का जरिया नहीं थे, ये तो पावर का सिंबल थे। मिसाल के तौर पर फारस के राजा डेरियस द फर्स्ट ने सोने के सिक्के चलाए और ये तय कर दिया कि सिक्के बनाना सिर्फ राजा का अधिकार होगा। और रोम ने तो अपने इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए, अपनी सेनाओं को सैलरी देने के लिए और पूरे ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए इन्हीं सिक्कों का इस्तेमाल किया। तो अब हम आते हैं सोने चांदी के सुनहरे युग पर। अब देखिए, रोम का साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन इन धातुओं का सफर थमा नहीं, बल्कि मिडल एजेस में इन्होंने यूरोप की पूरी इकोनॉमी की नींव रखी। एक और दिलचस्प बात बताऊं, जो हम ब्रिटिश पाउंड सुनते हैं ना, वो शब्द कहाँ से आया? उसका मतलब था 1 पाउंड वजन की चांदी। है ना कमाल की बात? ये हमें याद दिलाता है कि एक जमाना था जब पैसा सच में एक फिजिकल चीज हुआ करती थी, कोई कागजी वादा नहीं। तो पहले चांदी की बात हुई, लेकिन फिर सोने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया। 14वीं सदी आते आते इंग्लैंड ने ऑफिशियली सोने को अपनी करेंसी का बेस बना लिया और नोबल जैसे सोने के सिक्के भी चलाए। ये एक बहुत बड़ा कदम था उस गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ, जो आने वाली कई सदियों तक पूरी दुनिया पर राज करने वाला था। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हम पहुंचते हैं पैसे के नए दौर में। हजारों सालों तक तो सोने और चांदी का ही राज था, लेकिन फिर आई 20वीं सदी और खेल के नियम हमेशा हमेशा के लिए बदल गए। ये 2 तारीखें, इन्हें याद रखिएगा, ये मॉडर्न इकोनॉमी की कहानी में बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट्स हैं। पहले 1931 में ब्रिटेन ने और फिर 1971 में अमेरिका ने अपनी करेंसी का रिश्ता सोने से तोड़ दिया। अब इसका मतलब क्या था? इसका सीधा मतलब ये था कि सरकारें अब इस बात के लिए मजबूर नहीं थीं कि वो अपने कागज के नोटों के बदले में एक तय मात्रा में सोना दें। इससे उन्हें आर्थिक संकट के समय ज्यादा पैसा छापने की आज़ादी मिल रही। और बस वो गोल्ड स्टैंडर्ड, जो सदियों से दुनिया के फाइनेंस की रीढ़ की हड्डी था, वो खत्म हो गया। और ये बदलाव छोटा मोटा नहीं था, ये बहुत गहरा था।
हम उस पैसे से जिसकी कीमत सोने चांदी पर टिकी थी, एक ऐसे पैसे की तरफ बढ़ गए जिसे फिएट करेंसी कहते हैं। अब इस फिएट करेंसी की वैल्यू किसी धातु पर नहीं, बल्कि सिर्फ सरकार पर हमारे भरोसे और उसके वादे पर टिकी होती है। तो अब सवाल ये है कि आज के दौर में इन कीमती धातुओं का क्या रोल है? मतलब अगर सोना और चांदी अब ऑफिशियली पैसा नहीं है, तो आज इनकी दुनिया में जगह क्या है? हाँ, तो अगर सोना और चांदी अब पैसा नहीं है, तो फिर आखिर वो हैं क्या? ये आज का कह सकते हैं कि मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। देखिए, उनका रोल ज़रूर बदला है, लेकिन क्या उनकी अहमियत खत्म हो गई है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आज के ज़माने में सोना और चांदी एक तरह से सेफ हेवन माने जाते हैं, मतलब एक सुरक्षित पनाहगाह। जब भी शेयर बाजार में या पूरी इकोनॉमी में कोई गड़बड़ होती है, कोई अनिश्चितता होती है, तो इन्वेस्टर्स अक्सर अपना पैसा बचाने के लिए इनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आज ये एक भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट है, और हाँ, हजारों सालों की तरह आज भी ये दौलत और समृद्धि का एक पक्का सिंबल तो है ही। और इसी बात पर रॉन पॉल का ये कोट बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। वो कहते हैं, अगर हमारा पैसा सोने और चांदी पर आधारित होता तो कोई किसी आलीशान इमारत में बैठकर सिर्फ एक बटन दबाकर नया पैसा नहीं बना सकता था। ये कोट सीधे सीधे आज के मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम पर सवाल उठाता है। इसका मतलब ये है कि जब पैसा सोने जैसी किसी फिजिकल चीज से जुड़ा होता है ना, तो एक डिसिप्लिन बना रहता है। आप अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना पैसा नहीं बना सकते, जैसा कि आज के सिस्टम में हो सकता है। और हाँ, आज के दौर में इन धातुओं में इन्वेस्ट करने के तरीके भी बहुत बदल गए हैं। अब बात सिर्फ सोना चांदी खरीदकर घर में रखने तक सीमित नहीं है। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि आज के मॉडर्न पोर्टफोलियो में सोने और चांदी को शामिल करने के लिए और भी बेहतर और स्मार्ट तरीके मौजूद हैं। इससे पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया भी लगातार बदल रही है। तो धरती के अंदर से निकलकर बड़े बड़े साम्राज्यों के खजानों तक पहुंचना और फिर वहां से आज के मॉडर्न इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा बनना, सोने और चांदी का ये सफर वाकई में जबरदस्त रहा है। लेकिन एक बात साफ है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो आखिरी सवाल ये है, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या ये सदियों पुरानी धातुएं हमारी आज की डिजिटल दुनिया में पैसे के तौर पर एक बार फिर से वापसी कर सकती हैं? सच कहूं तो इसका जवाब कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो पक्की है, सोने और चांदी की कहानी अभी खत्म होने से कोसों दूर है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना?